Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss about KNN, KNN, K nearest neighbor algorithm. So let me just start writing. So KNN, in KNN also we have two types of problem. One is for classification and one is for regression. One is for classification, okay, and one is for regression. One is for regression. So first we are going to discuss on classification one. Okay. Like what will happen in the classification problem. So in classification, like for so let's see on classification problem. Let's say we have two features, F1 and F2, and then we have output features. F1 and F2 are the independent feature. So I write dash, 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 and the output is a dependent feature. So it has some value like 1 and 0. Let's say it is a binary classification problem in which we have fixed number of categories in our out. यही होता है हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में. We'll have fixed number of categories in our output. We'll have fixed number of categories in our output. Got it? So अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना F1 और F2, इनके बीच में ग्राफ like this. Erase all this and paste all this. अब हम F2 और F1 और F2 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो कुछ ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल ये है ना, ऐसे है F1 और F2 के बीच का ग्राफ. ठीक है, लेट्स इसमें हमारे पास दो कैटेगरी थी, 1 और 0. 1 को हम डिनोट करेंगे क्रॉस से एंड 0 को हम लोग डिनोट करेंगे सर्कल से. तो कुछ ऐसे आएंगे, दो क्लस्टर्स बनेंगे. ठीक है, ऐसे आएंगे, ऐसे 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 दो क्लस्टर्स बनेंगे, आएंगे. उसके बाद सब ये तो हमारे ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट हुए. सपोज करो हमारे पास टेस्टिंग डेटा का एक पॉइंट है ये. ठीक है, ये जो मैंने इसको मैंने क्रॉस के, ये क्रॉस के ऊपर जो मैंने सर्कल लगाया है, ये मेरा टेस्ट डेटा का पॉइंट है. ठीक है, अब हमें इसे क्लासिफाई करना है कि ये किस क्लास को बिलोंग करेगा, 1 को या फिर 0 को. 1 को और 0 को. ठीक है, ठीक है. सपोज लेट से हमने इस प्रॉब्लम में के को 5 लिया है. वैसे के को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, इसके पीछे भी कुछ चीजें हैं, बट कि हम के को कैसे सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ कि वी सेलेक्ट के बाय हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. इसके बारे में बाद में हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप ये याद रखिए कि वी सेलेक्ट दिस के बाय हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. ओके, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. ओके, तो हमने इस के को कैसे सिलेक्ट किया है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग. So let's say we have taken k is equals to 5 in this problem. So now what will happen? तो इस टेस्ट डेटा के पॉइंट के पास ये 5 ऐसे पॉइंट उठाएगा जो इसके नियरेस्ट नेबर्स होंगे. ठीक है, नियरेस्ट नेबर कैसे फाइंड करता है, जिस डिस्टेंस कैलकुलेट करके, मतलब इस टेस्ट डेटा के पॉइंट से किन 5 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सबसे कम आ रहा है, वो मेरे नियरेस्ट नेबर्स कहलाएंगे. ठीक है, और पहली बात तो ये नियरेस्ट नेबर्स का हम पता कैसे लगाते हैं. नियरेस्ट नेबर्स, हाउ डू वी फाइंड दीज नियरेस्ट नेबर्स. पूरे को मैं हटा देती हूँ, मैं पहले देन आई शो यू.
So first, my question is, how do we find nearest neighbors? हम इन नियरेस्ट नेबर्स का पता कैसे लगाते हैं? ठीक है, कि वो टेस्ट डेटा के बाय finding by calculating the distance between test data points, and it's by calculating the distance by calculating the distance between test data एंड जो भी हमें मतलब विजिबली देखेंगे वो वाले नियरेस्ट पे, एंड some and by calculating the distance in test data and some and nearest points to it. Okay. ऐसे हम अपना नियरेस्ट पॉइंट काट, अब हमें डिस्टेंस कैसे कर, डिस्टेंस कैलकुलेट करने का भी कोई फॉर्मूला होगा. सो वी हैव टू फॉर्मूलाज बेसिकली फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस. डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं. ठीक है, एक तो है यूक्लिडियन डिस्टेंस और दूसरा है मैनहट्टन डिस्टेंस. ठीक है, दो है मेरे पास. अब नाउ लेट मी इरेज ऑल दिस. आगे बढ़ते हैं. जस्ट इरेज ऑल दिस फर्स्ट. Just erase all this. ठीक है, यूक्लिडियन डिस्टेंस में हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं बेसिकली. ऐसे अभी मैं लिख के दिखाती हूँ यूक्लिडियन का. यूक्लिडियन में क्या करते हैं, यूक्लिडियन में हम लोग क्या करते हैं, what we'll do in Euclidean. For example, we have these 2 points. This is x1, y1, and this is my x2, y2. इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, ये डॉटेड वाला. इसका भी हैव द फॉर्मूला, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये है मेरा यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला. मोस्टली इन केसेस हम यूक्लिडियन फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करते हैं, हम निकालते हैं डिस्टेंस. मैनहट्टन के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी, किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि किस केसेस में हम यूक्लिडियन का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, किस केसेस में हम मैनहट्टन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ. ठीक है, I go with this and turn off. अब हम थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में बताती हूँ. मैनहट्टन डिस्टेंस के बारे में इसमें पहले यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, उसके बाद मेरा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट. बस अभी के लिए आप इतना याद रखें. और मतलब वही है, जैसे कि सपोज करो वो 5 नियरेस्ट नेबर पॉइंट्स थे ना जो मुझे कैलकुलेट करने थे, उनमें से 3 तो मेरे क्रॉस वाले हैं और 2 मेरे वो जीरो वाले हैं. तो इसका मतलब जो मेरा टेस्ट डेटा का पॉइंट है वो क्या माना जाएगा,
क्रॉस वाला टेस्ट डेटा का पॉइंट भी मेरा क्रॉस वाला माना जाएगा, क्योंकि वोटिंग क्लासिफायर से सिलेक्ट करते हैं इसे। अब एक्स वाले को ज्यादा वोट मिले, ठीक, इसीलिए। अब हम थोड़ा रिग्रेशन पे आते हैं। के मीन्स में के नियरेस्ट नेबर में हमने के मीन्स लिए के नियरेस्ट नेबर है। के मीन्स और के नियरेस्ट नेबर अलग अलग एल्गोरिथम्स है गाइस, याद रखिए। ये के नियरेस्ट नेबर है, के। अब हम थोड़ा केएनएन में रिग्रेशन के प्रॉब्लम, केएनएन रिग्रेशन के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर आते हैं। लेट्स जस्ट रिमूव ऑल दिस। तो इसमें ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, हाउ डज केएनएन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। ओके, सो फॉर रिग्रेशन ये क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेरिएबल्स लाइक साइज ऑफ द रूम, ठीक है, एंड साइज, नंबर ऑफ रूम, एंड देन वी हैव प्राइस। लाइक हमारे पास रूम्स के का डेटा है कि क्या साइज है रूम का, घर का, हाउसिंग का डेटा है बेसिकली, क्या साइज है घर का, कितने रूम्स है और उसका प्राइस क्या है। तो बेसिकली इसका प्राइस जो होगा मेरा कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ रिग्रेशन। अब रिग्रेशन के केस में भी सेम फेनोमेना फॉलो होता है। हम अपने ट्रेनिंग पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसमें हमारे पास ट्रेनिंग डेटा के इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, रूम और साइज। उसके बेसिस पे हमने ट्रेनिंग डेटा के पॉइंट को प्लॉट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से प्लॉट हो गए। फिर उसके बाद हमारा आ, कोई मेरा टेस्ट डेटा का पॉइंट आ गया। अब इसमें भी डिस्टेंस ही कैलकुलेट होता है, पर इसमें इसमें आउटपुट क्या आता है मेरा, इस उसमें क्या आउटपुट, उसमें आउटपुट सेलेक्ट हो रहा था वोटिंग क्लासिफायर से। बट इन केस ऑफ लाइक इन केस ऑफ रिग्रेशन हम एवरेज निकालते हैं सारे आउटपुट का, सारे नियरेस्ट डेटा पॉइंट का। वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल नियरेस्ट डेटा पॉइंट, आई कैन राइट एज दिस। In the case of classification, we have used voting classifier, and in case of regression, we are calculating average of nearest data points. So ये आ गया मेरा रिग्रेशन, ठीक है। नाउ मैं अब एक और चीज इस वीडियो में कवर करना चाहूंगी, लिमिटेशंस ऑफ के एन एन, के नियरेस्ट नेबर की लिमिटेशंस क्या हो, ये भी कवर करना चाहूंगी मैं थोड़ा। First, let me remove all this. Limitations of KN, इसकी क्या क्या limitations। First is doesn't work in the case of huge data set, doesn't work efficiently, I can say that efficiently, in the case of huge data set, large data sets, I can say that. It doesn't work efficiently in the case of large data sets. And second is it is sensitive to outliers. आउटलायर्स से बहुत ज्यादा सेंसिटिव, आउटलायर्स आने से ही इसलिए मॉडल बिल्कुल खराब बन जाता है। इट इज सेंसिटिव टू outliers. And then third point is it is also sensitive to missing values. It is also sensitive to missing values. That is all for today, guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Now please do hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel.